जैसे ही हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने, मुसलमानों की आपस में एक ऐसी बहस शुरू हुई जिससे पहली बार पूरी मुसलमान उम्मत के टूटने का खतरा था, क्योंकि ये बहस किसी और बात पर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब पर थी, कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमान कुरान को अरबी के 7 बड़े डायलेक्ट्स, 7 बड़े लहजों में पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों की खिलाफत फैलती गई, पूरी दुनिया से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और पहली बार सहाबा से कुरान सीखने लगे। लेकिन अब मसला ये था, ये नए मुसलमान सहाबा से अलग अलग लहजों में कुरान सीखते थे, जो पहले तो कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए लोग अपने लहजे को सही कहने लगे और दूसरों के लहजों को गलत, और हालात इतने खराब हुए कि कुछ मुसलमान कुरान के इन लहजों की वजह से एक दूसरे को काफिर कहने लगे। इसी तरह ये बहसें बढ़ती गई और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के दौर में अपनी पीक पर पहुंचे। हजरत उस्मान के दौर में मुसलमानों ने ये सारा इलाका फतह कर लिया था और अब मुसलमानों की फौज तेजी से अजरबैजान की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वही अजरबैजान में जब एक दिन मुसलमानों की फौज नमाज के लिए खड़ी हुई, नमाज के फौरन बाद मुसलमानों की फौज की आपस में एक बहुत ही खतरनाक बहस शुरू हुई, जिसमें मुसलमान एक दूसरे के कुरान पढ़ने के तरीके को गलत कहने लगे और सिर्फ अपने लहजे को असल कुरान कहने लगे। आखिर ये बहस इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा कि अब मुसलमान पहली बार एक दूसरे के खिलाफ ही तलवारें निकालेंगे। लेकिन मुसलमानों की इस फौज में एक बहुत बड़े सहाबी भी मौजूद थे, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु। जब उन्होंने मुसलमानों को इस तरह लड़ते हुए देखा, वो इस बात से डरने लगे कि कहीं आगे जाकर मुसलमान फिरकों में ना बढ़ जाए, तो वो इस जंग को छोड़कर तेजी से वापस मदीना में खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ रवाना हुए। और मदीना पहुंचते ही अपने घर जाने के बजाय वो सीधा हजरत उस्मान के पास पहुंचे और उनसे कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह डिवाइड हो जाए, आप इस उम्मत को टूटने से बचा ले। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि आसमानी किताबों पर बहस हुई हो, इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। दुनिया में 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। पहली किताब तौरात एक बहुत बड़े पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसकी पूरी फौज को समंदर में तबाह कर दिया था और बनी इसराइल को लेकर डेजर्ट में फिर रहे थे, तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल की। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल, उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि अल्लाह की इस अजीम किताब के लिए एक बड़ा संदूक, ताबूत बनाया जाए। इस ताबूत में तौरात के साथ साथ कुछ और भी होली चीजें रखी गई, जैसे कि हारून अलैहिस्सलाम की छड़ी, द 10 कमांडमेंट्स और मनो सलवा का एक बर्तन। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए इतना होली था कि वो इसकी अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते थे। और आखिर फलस्तीन को फतह करने के बाद बनी इसराइल ने ये ताबूत अपने सबसे बड़े टेंपल में रखा और अगले 300 साल तक ये ताबूत और तौरात वही पड़े रहे। लेकिन आखिर 300 साल बाद बनी इसराइल के फलस्तीन पर एक बहुत बड़े कौम ने हमला किया, जिनका सबसे बड़ा वॉरियर था जालूत। जालूत और उसकी फौज बनी इसराइल को तेजी से क्रश करती गई और फलस्तीन तेजी से बनी इसराइल के हाथ से निकलने लगा। और हालात इतने खराब हुए कि बनी इसराइल के उलमा ने फैसला किया कि आज के बाद हर जंग में हम ये ताबूत अपनी फौज के सामने रखेंगे, ताकि इस ताबूत की बरकत से हम जंग जीत जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जालूत की फौज ने सबसे पहला हमला इसी ताबूत पर किया और मूसा अलैहिस्सलाम के इस ताबूत को छीनकर अपने साथ ले गए, जिसके अंदर अब तक दुनिया की पहली असली तौरात पड़ी हुई थी। आखिर बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा बादशाह है, दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जालूत और उसकी फौज पर हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम के संदूक को दोबारा उसकी असल जगह पर रखा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये था, जब इस संदूक को खोला गया, इसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात थी नहीं। मतलब पहली बार दुनिया से ओरिजिनल तौरात गायब हो चुकी थी। इसीलिए दाऊद अलैहिस्सलाम पर दूसरी आसमानी किताब नाजिल हुई, ज़बूर, जिसके बाद आने वाले प्रॉफिट्स ने तौरात को दोबारा लिखा और तौरात और ज़बूर को एक साथ
एक ही जगह सेफ रख दिए। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम के 400 साल बाद एक बार फिर फलस्तीन पर हमला किया गया। बेबीलोन के बहुत बड़े बादशाह बख्त नसर, उसने इतना खतरनाक हमला किया कि लाखों यहूदियों को मार डाला, यहूदियों के टेंपल को गिरा दिया और बख्त नसर ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जाओ और दुनिया की हर तौरात को जमा करके उन सब को आग लगा दो। और इस तरह एक बार फिर तौरात और ज़बूर दुनिया से गायब हो गई, जिसके बाद अगले 100 साल तक दुनिया में कोई भी तौरात और ज़बूर नहीं थी। आखिर 100 साल बाद एक यहूदी ने दोबारा तौरात लिखी, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर एक बादशाह ने हमला किया और तीसरी बार दुनिया की सारी तौरात को जला दिया गया, जिसके बाद यहूदियों ने बैठकर फिर दोबारा तौरात लिखी। इसी तरह आज दुनिया में जो तौरात है, द हिब्रू बाइबल, वो मूसा अलैहिस्सलाम की ओरिजिनल किताब नहीं बल्कि दुनिया से 3-4 बार गायब होने के बाद दोबारा लिखी गई है। इसीलिए आज दुनिया में कोई भी यहूदियों की इस किताब को मूसा अलैहिस्सलाम की असल किताब नहीं मानता। इवन यहूदी भी। The Bible is literally not true. अब तौरात के बार बार गायब होने और जला दिए जाने की वजह से तौरात इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब दुनिया में अल्लाह की कोई भी आसमानी किताब अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ने अपने बहुत बड़े पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम पर अपनी तीसरी आसमानी किताब नाज़िल की, इंजील। लेकिन इंजील को भी बिल्कुल कुरान की तरह पहले दिनों में एक किताब की शक्ल में नहीं लिखा गया और ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ज़बानी एक दूसरे को इंजील सिखाने लगे और आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद एक आदमी ने दुनिया की पहली बाइबल लिखी और उसे सही इंजील कहने लगा। लेकिन इस आदमी की पहली इंजील को पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस ने रिजेक्ट कर दिया और यहाँ से बिल्कुल तौरात और ज़बूर की तरह इंजील में भी कंफ्यूजन शुरू हुई, जिसके बाद हर तरफ लोग अपनी मर्जी से इंजील लिखने लगे। और आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद एक ऐसा वक्त भी आया कि दुनिया में हजारों डिफरेंट इंजीलें थी। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद दुनिया के सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से इन हजारों इंजीलों में से सिर्फ 4 इंजीलों को सेलेक्ट किया और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए आज के जमाने की इंजील बाइबल को ईसा अलैहिस्सलाम की सही इंजील नहीं कहा जा सकता, बल्कि इवन क्रिश्चियंस भी इसे सही इंजील नहीं समझते। तो अब तौरात, ज़बूर और इंजील तीनों आसमानी किताबें जब दुनिया से गायब हो चुकी थी, तो अल्लाह ने दुनिया में अपनी आखिरी किताब नाज़िल की, कुरान। लेकिन बिल्कुल तौरात, ज़बूर और इंजील की तरह जब मुसलमान हजरत उस्मान के दौर में कुरान पर भी बहस करने लगे, उसी वक्त हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा उस्मान के पास पहुंचे और उनसे कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी बिल्कुल यहूदी और क्रिश्चियंस की तरह अल्लाह की किताब पर इख्तिलाफ में पड़ जाएं, आप इस उम्मत को बचा लें। लेकिन खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को इस मसले का पहले से ही पता था, क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले एक दिन मदीना में 2 बच्चे एक दूसरे को कुरान सुना रहे थे। इन दोनों बच्चों का कुरान था तो एक ही, लेकिन इनके कुरान का लहजा एक दूसरे से डिफरेंट था, जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगे। जब उनके टीचर्स को इसका पता चला, इन बच्चों के टीचर्स भी कुरान के लहजों पर लड़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ाई इतनी फैल गई कि ये मसला सीधा खलीफा उस्मान तक पहुंचा। तो अब जब मदीना से लेकर खिलाफत के बॉर्डर्स तक लोग कुरान के लहजों पर बहस करने लगे, तब हजरत उस्मान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया और मदीना के सारे बड़े सहाबा को मस्जिद नबी में जमा किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े होकर कहा कि वक्त आ चुका है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कुरान के एक ही लहजे पर यूनाइट किया जाए। जिसमें कुछ सहाबा हजरत उस्मान के इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन ज्यादातर सहाबा ने हजरत उस्मान के इस फैसले को सपोर्ट किया, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे फ्यूचर खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लहजे का कुरान बनाने के लिए 8 लोगों की कमेटी बनाई और इस कमेटी का हेड उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया, क्योंकि ज़ैद बिन साबित कोई आम सहाबी नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कुरान की आयत लिखा करते थे। और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार कुरान को किताब की शक्ल में लिखवाया था। ये दुनिया का पहला कुरान सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास था। तो हजरत उस्मान ने इसी कुरान को दोबारा मंगवाया और हजरत ज़ैद से कहा कि इसी कुरान को देखकर एक ही लहजे में कुरान लिखो, लेकिन वो लहजा कुरैश का लहजा होना चाहिए, क्योंकि कुरान असल में इसी लहजे में नाजिल हुआ था। जैसे ही कुरान एक ही लहजे में कंप्लीट कर लिया गया,
हजरत उस्मान ने पूरी खिलाफत में एक हुक्म जारी किया कि जिस मुसलमान के पास भी कुरान के हिस्से पड़े हुए हैं, चाहे वो चमड़े, पत्थर या पत्तों पर लिखी हो, उन सब कुरान के हिस्सों को खिलाफत के हवाले कर दिया जाए। जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अपने अपने कुरान के नुस्खों को खिलाफत के ऑफिसर्स के हवाले करने लगे। जब कुरान के ऑलमोस्ट सारे नुस्खे हजरत उस्मान के पास जमा हुए, हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि अब इन सब को आग लगा दी जाए। जैसे इन सब को आग लगाई गई, उसके बाद अब दुनिया में सिर्फ एक ही कुरान बाकी रहा, कुरैश के लहजे में लिखा गया कुरान। जिसके बाद हजरत उस्मान ने इसी कुरान के 7 कॉपीज बनाई और उसे खिलाफत के हर बड़े शहर की तरफ भेज दिया और पूरी दुनिया में ऐलान किया कि आज के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही यही कुरान होगा। हजरत उस्मान के इसी कुरान को आज पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ मुसलमान डेली पढ़ते हैं और हजरत उस्मान के जमाने का कुरान दुनिया के कुछ हिस्सों में पड़ा हुआ है। उज़्बेकिस्तान, इस्तांबुल, दमिश्क और इवन बर्मिंघम में भी उसी कुरान का कुछ हिस्सा आज तक पड़ा हुआ This remarkable document had been resting on the shelves of the university library for है। decades. इस तरह हजरत उस्मान ने कुरान को आज के तौरात और इंजील की तरह बिगड़ने से बचा लिया, क्योंकि आज पूरी दुनिया में कोई भी कुरान की ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठा सकता। अब हजरत उस्मान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक कुरान पर यूनाइट तो कर लिया था, लेकिन मुसलमानों की खिलाफत जो इससे पहले बहुत तेजी से हर तरफ फैल रही थी, अब बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी और रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों को एक कदम भी आगे रखने का मौका नहीं दे रहे थे। तो अब हजरत उस्मान की खिलाफत में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, समंदर। इस्लाम की तारीख की पहली नेवी। सब्सक्राइब।